हालेलुया। आपने सुरेश के जीवन में एक नया साल को जोड़ा है मेरे राजा। और प्यारे परमेश्वर पिता, बीते सालों में पिता आपने हर एक दुख तकलीफ से बचाया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर उसी प्रकार प्रभु जी ये जब नया साल को आपने जोड़ा है राजा, इनके भूत होने पाए राजा। और खुदा हम मांग करते हैं राजा, जो योजना आपने इनके लिए रखा है पिता होने दे पिता परमेश्वर, आने वाले समय में पिता वो पूरा होने पाए प्रभु जी। और खुदा हालेलुया, जो मौका आपने दिया है प्रभु जी, हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, वो गवाहों का घना बादल जो पिता इन्हें घेरे हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, ये पृथ्वी के छोर तक पिता परमेश्वर आपका गवाह पिता होने पाए मेरे राजा, गवाही देने पाए मेरे राजा। और प्रभु हम विशेष मांग करते राजा, वचन के अनुसार राजा, व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार राजा, हाँ प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया, ओ राजा घर के भीतर और बाहर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपने कहा राजा कि वो आशीषित होगा राजा। और प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया, इनके लोग आशीषित होंगे राजा। और प्यारे परमेश्वर पिता आप इनके कमाई में आप आशीषित देंगे राजा। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, हम उन आशीष को पिता परमेश्वर हम इनके लिए मांग करते हैं मेरे राजा। और पिता परमेश्वर विशेष मांग करते हैं राजा हालेलुया, ओ प्यारे यीशु राजा, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य को दीजिए मेरे राजा। और खुदा आपके विजन, आपके दर्शन पिता परमेश्वर जो आपने इन्हें दिया है प्रभु जी, जो आपने इनके लिए योजना बनाया है राजा, उसे पूरा करने में पिता परमेश्वर आप सहायता अगुवाई कीजिए मेरे राजा। और प्यारे परमेश्वर पिता हम विशेष मांग करते राजा हालेलुया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर भैया, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। मत खिलाओ, एक एक प्लेट में डाल दो। हाँ, आज हमारे सुरेश भैया का जन्मदिन है, इसी खुशी के उपलक्ष्य में केक काटा गया। नहीं, जैसे आप सबको मालूम है कि सुरेश भैया के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम मिले हैं। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको आशीष देते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और हमारे ग्रुप के तरफ से भी। और उनके लिए 2 वचन बोलना चाहूँगी मैं। पहला जो है भजन संहिता 91 का जो अंतिम अध्याय है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो उद्धार का एक पार्ट दीर्घायु भी है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर उनको आशीषित करे, दीर्घायु से तृप्त करे। और जो उद्धार का दर्शन कब पूरा होता है? उद्धार यीशु मसीह ने हमको दिया है। जिस दिन हम अपने पिता के उद्धार मिल गया, हमारा मेन दर्शन किस दिन, मैं ये समझती हूँ जिस दिन हम पिता को पाएंगे, पिता के पास पहुंचे, हमारा जो उद्धार है उस दिन कंप्लीट हो जाता है। सब या तो पाए हैं लेकिन अपने पिता के साथ रहेंगे, वो दिन सबसे ज्यादा उत्तम और बेस्ट दिन है, मैं ये समझती हूँ। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर उनको दीर्घायु से तृप्त करे और जो उद्धार अर्थात छुटकारा, पूरा छुटकारा उनके जीवन में, उनके परिवार में यीशु मसीह के नाम में इस वचन के आधार पर मानती हूँ। और दूसरा, जैसे कि मैं ग्रुप में लिखी, नहीं पता, मैं सोची भी नहीं थी कि मैं क्या ग्रुप में क्या लिखूं, बट मेरे मन में आया कि उनको मैं सूरवीर सूरमा बोला। परमेश्वर ने गिदोन को तब सूरवीर सूरमा बोले जब वो दुर्बल था, जब वो डरपोक था, तब परमेश्वर ने उसको सूरवीर सूरमा बोला। मैं नहीं जानती, लेकिन इस वचन किस लिए वो वचन मेरे मन में आया, वो नाम, और मैं बोल दी वहां पे कि सूरवीर सूरमा सुरेश भैया को हैप्पी बर्थडे। लेकिन इस वचन के द्वारा प्रभु सच में उनको वैसा बनाएगा। अगर कोई मन में डर है, भय, किसी भी बात को लेकर, तो सबको प्रभु दूर करे और सच में एक मसीह का सूरवीर सूरमा बनाए। ये आशीषों को इन वचनों के द्वारा मैं भैया के लिए मांगती हूँ। सबको धन्यवाद करता हूँ कि भाई को हमारे बीच परमेश्वर ने जोड़ा है। और ये वचन 28 का पर्टिकुलर मुझे वो डिफरेंस याद नहीं आ रहा कंफर्म। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। तो कई बार डांटते हैं कई चीज़ों में, ठीक है, पर कई बार एकदम भयानक रीति से भी डांटते हैं। फिर कई चीज़ों के लिए जब डांटते हैं तो उसको मैं कई बार गहराई से भी सोचता हूँ, हो सकता है कि मेरी गलती या कुछ ऐसा है। तो मैं सोचता हूँ नहीं, ये उसका इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो प्रेम में इतना खतरनाक डांटता है जो आपको सिद्ध कर देता है ना, नहीं असली है। तो कई बार होता है हम लोग एकदम मैटली थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उस बात को ले लेते हैं गहराई से,
और गहराई से लेते हैं तो जानते हैं क्या असर होता है। तो मैं फिर सोचा कि अब गहराई से नहीं लेना है, बस इग्नोर करना है। बाकी वचन को अगर मैं वचन को लेकर सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं, वो एक प्रेम है, वो इतना प्रेम करता है कि वो किसी न किसी बात को लेकर वो डांटेगा ही। दूसरी बात, मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि एक हेल्पिंग नेचर है। और कई बार अब हर बार के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, बाकी वचन में लिखा हुआ नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो कई बार जब कुछ बातें ऐसे होते रहती तो हमेशा मेरे को ये बोलता है कि नहीं, वचन में ऐसा लिखा है ना, हमको अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं भी भरोसा रखता हूँ और तू भी भरोसा रखेगा। तो परमेश्वर ने यही हम लोग कामना करते हैं, आशीष देते हैं उनको कि वो भी भय और बुद्धि ज्ञान में बने रहे और सचमुच अपनी समझ का सहारा ना रखे, परमेश्वर की समझ का सहारा लेकर वो हर एक कार्य को कर सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने मौका दिया कि फिर से हम लोग इकट्ठे हो पाए। गुरुवार इकट्ठे नहीं होते, आज भैया के बर्थडे के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए। भैया जब अभी भैया जैसे बताया दीदी बोली ना, तो मेरे को बार बार फिलिपियों 4:4 ऐसा दिखा, तो मैं उसको खोल के देखने लगा वहाँ लिखा क्या है। तो मैं उस वचन को पढ़ा तो वहाँ पे लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। और जैसे भी भैया बताया थे, कभी कभी भैया गुस्सा हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है। और ये इसलिए भी होता है कई बार उनके साथ कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाता है। कभी कभी उन्हीं के ऊपर सब चीज़ आता है कि उन्हीं को अपडेट करना है, सब करना है, इसलिए भी कई बार वो टेंस हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ये बोल रहा है कि हमें हर स्थिति में आनंदित रहना है। इसका मतलब ये कि हमें अपने माइंड को हर स्थिति में खुशी से रखना है, कूल रखना है। तो आज ये एक वचन परमेश्वर ने को अभी दे रहे थे कि भैया के लिए कि परमेश्वर ने भैया को आनंद दे दिया है, अब हमें रहना है। प्रभु ने तो आनंद दे दिया है, अब हमें आनंदित रहना सीखना है। तो हमको अपने माइंड को शांत रख के हमें पूरे समय आनंदित रहना है। और एक और वचन परमेश्वर मेरे को दिया था कि जो बातें तूने कानों से ना सुनी, जो आंखों से ना देखी और जो तेरे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। तो मुझे स्थल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा पर वचन याद आ रहा था। तो परमेश्वर जो है आज भैया से मैं सोचता हूँ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी वो प्रार्थनाएं रखे हैं अपना, जो भी उनके हृदय में अब तक रहा है, या उनको लगता है कि ये बात कैसे होगी, ये चीज़ें कैसे होंगी, चाहे वो परिवार का उद्धार में आना हो या फिर उनके फ्यूचर को लेके हो, बच्चों को लेके हो, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि जो तूने नहीं सोचा तो सुना भी नहीं, तेरे को हो सकता है विश्वास भी नहीं हो पा रहा होगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं वो सब कुछ करूँगा। और हम यही भैया के ब्लेसिंग को मांगते हैं कि जो भैया अब तक मांगे हैं या जो भैया अब तक देखना चाहते हैं और देख नहीं पाए हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, वो सब बातें परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करें। सभी प्रे करें। और जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि सुरेश इस फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी फैमिली है और जंगल से जुड़ी हुई फैमिली है। और इस फैमिली में अक्सर मैं गया हूँ तो वहाँ पर मैंने देखा है कि इनके फैमिली के लोग जो है इनकी आराधना कर रहे हैं, उनके चक्कर में जो है कि बहुत बड़े बंधन में पूरी फैमिली बजट हुई थी। और ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को कठोर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर को जानने की कोशिश की और सत्य को जानने की कोशिश किया। और उस सत्य को जानने के बाद उस बंधन से वो मुक्त हुआ है। और न केवल स्वयं मुक्त हुआ है बल्कि निरंतर वो प्रयत्नशील है कि उसके फैमिली के प्रत्येक लोग जो है सत्य को जाने। और जिस बंधन में फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं, न केवल फैमिली बल्कि उनके जो पूरे समाज के लोग हैं उनके लिए भी निरंतर प्रयत्न करता है कि अच्छी बात है। हमको एक आदर्श हमारे लिए है कि हमें सीखना चाहिए उसके जीवन से कि ये बेखौफ होकर जो है वहाँ जाकर के परमेश्वर के सत्य को जो है वो बताने की कोशिश करता है। लॉर्ड सभी को शाम को 7 बजे करीब की बात है, 6:45 तो मैं भैया के लिए प्रेयर कर रही थी तो प्रभु ने मुझे उनके लिए 2 वचन दिया जो कि अनिशा दीदी ने भी बोला
कि आप लोग 2-2 वचन बोलोगे करके। तो प्रभु ने मुझे भी इनके लिए 2 वचन दिया, और पहला जो वचन जो था चंचला सिस्टर ने ऑलरेडी बोल चुका है, फिर भी मैं उसको रिपीट करूंगी। तो 2 वचन प्रभु ने दिया, वो ये है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो आज ये वचन जो है मैं सुरेश भैया के जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से, और यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी घटी ना हो। जैसे कि इसमें लिखा है कि जवान सिंहों को, मतलब हम देखते हैं कि सिंह जो है वो क्या है, जंगल का राजा कहलाता है, उससे सारे जानवर डर जाते हैं। जब वो एकदम दहाड़ता है तो सब डर जाते हैं उससे। तो हो सकता है कि इस संसार के लोग भी बहुत ताकतवर हो, बलवान हो, और अपने धन पर, अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा रखते हो, लेकिन उनको भी कमी घटी हो सकती है अपने जीवन में। लेकिन आज मैं भैया के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए इस वचन को बोलती हूँ कि चाहे अकाल आए, चाहे महामारी आए, चाहे कितनी भी दुख और तकलीफ आए, लेकिन जो यहोवा को खोजते हैं उनको कभी भी कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। उनके घर के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। दूसरे दुनिया के सब कुछ लोगों को हो सकती है कमी घटी, जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कभी भी कोई कमी घटी नहीं। और दूसरा जो था कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। तो मैं भैया के लिए ये बोलूंगी कि भैया को और प्रभु लंबी उम्र दे, और जो भी उनकी योजना है प्रभु की वो उनके जीवन में पूरी हो। और किए हुए उद्धार का दर्शन जो मैं अपने तरीके से जो मैं बोलना चाहती हूँ ये कि उद्धार का एक और मतलब होता है बचाना। जैसे प्रभु ने उद्धार के लिए मतलब बचाने के लिए, तो अभी तक प्रभु ने उनको बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी तकलीफ आई, समस्या आई, प्रभु ने उनको बचाया। और आगे भी दर्शन के द्वारा प्रभु उनको यही दिखाएंगे कि देख मैं तेरे लिए आगे भी तुझे बचाते ही आऊंगा, चाहे कितनी भी तेरे जीवन में तकलीफ आए, मुसीबत आए, चाहे तू मृत्यु के रास्ते से भी गुजरे, लेकिन मैं तुझे बचाते हुए तेरे को पूरा उद्धार तक मैं तेरे को लेके जाऊंगा और तुझे लंबी आयु से दो वचनों के द्वारा मैं उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ कि उनके पूरे परिवार में हमेशा कल्याण रहे और भी ज्यादा वो बढ़ते जाए और उनके सारे घराने के लोग उद्धार पाएं। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर के वचन से मैं आज भैया को आशीष दूंगी, क्योंकि मैं 2 साल से हूँ इस ग्रुप में। परमेश्वर ने मुझे इस ग्रुप के द्वारा बहुत ब्लेस किया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ जितने भी हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं। परमेश्वर मुझे अच्छे लोगों के बीच में रखा है और सबसे अच्छी शिक्षाएं मिलती है। सब लोग बहुत अच्छे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करे तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन के द्वारा मैं भैया को ब्लेस करती हूँ। और जैसे याकूब जब अपने मामा के यहाँ जा रहा था, रास्ते में सोया, जब उस रात को सोया तो परमेश्वर ने उसके लिए, याकूब के लिए वहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी। उसी प्रकार भैया जहाँ भी जाए, जिस घर में जाए, इनके द्वारा परमेश्वर का भवन वहाँ स्थायी होने पाए, इनके द्वारा ब्लेसिंग होने पाए, इनके द्वारा उद्धार में आने पाए। इस वचन के द्वारा मैं इनको आशीष देती हूँ। मैं एक बात बस बोलना चाहती हूँ, एक ही बात जो वचन में शुरुआत में बोली थी कि मैं उनको दीर्घायु से तृप्त, कृपया सभी सुने, क्योंकि जब मैं बैठी थी पवित्र आत्मा मेरे मन में एक बात को डाला, जो वचन की मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो प्रभु का आत्मा में को ये चीज मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु का आत्मा ही है कि उद्धार, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मतलब प्रभु हमारा उद्धार कर दिया है, निश्चय है कि हम अपने पिता से मिलेंगे, बस मिलना बाकी है। तो ये बात है। और प्रभु आपके ये सारे वचनों के द्वारा बहुत आशीषित करे। ये रहे सुरेश भैया, इन्हीं का जन्मदिन है। का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे एक नया वर्ष जोड़ा है और मैं जीवित, गवाही है कि मैं जीवित हूँ। आमीन, हालेलुया। गवाही बोल सकते जीवित हूँ मैं, और हमने आपके परमेश्वर का दिन देखा है, एक अवसर दिया कि जीवन को चेक करो, सुधारो। यस, और मसीह के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु का एक धन्यवाद कि मुझे एक अच्छा संगति दिए हैं, प्रभु मसीही दोस्त दिए हैं, मसीही फ्रेंड दिए हैं। और सब चल जाता दोस्त दिया तो 7 बजे से आ गया है। अला दोस्त वाला संगति एक उन्नति को दर्शाता है, और मसीही दोस्त फ्रेंड तो और मसीही संगति और हमें उन्नति, आत्मिक उन्नति को दर्शाता है और संसारिक उन्नति को दर्शाता है। जो आप लोग हो, प्रभु धन्यवाद हो कि आज के दिन के लिए आप लोग आए हो और इस समय के लिए।
कि प्रभु सबको आशीष से परिपूर्ण करे मेरे आने पर। ओके ओके, आमीन आमीन आमीन। और एक सीनियर है, रेडी पार्टी होना चाहिए। शनि दीदी तुम लोग सीनियर सिटीजन कौन बोलता है रे? ये लोग बोले senior लोग senior बोल रहे हैं। लो ना भाई, 2-3 लोग बचे आप लोग।